राधे राधे आप सभी को। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो ये देखिए, आज हमने एक और नए डिज़ाइन की राधा रानी की पोशाक बनाई है। जन्माष्टमी आने वाली है तो उसके लिए हमने ये बहुत सुंदर सुंदर पोशाकें बनानी शुरू कर दी हैं। तो ये देखिए, हमारी पोशाक बहुत ही सुंदर सी, और ये हमने हैंडमेड फ्लावर्स लगाए हुए हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अपनी पोशाक को। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो ये देखिए, हमने एक सर्कल कट कर लिया है। आप किसी भी थाली प्लेट या किसी भी चीज़ अपने या फिर अपने लड्डू गोपाल जी की पोशाक के अनुसार कट कर सकते हैं। और कट करने के बाद हमने उसके ऊपर और नीचे की तरफ फैब्रिक लगा लिया था, और बीच में से हमने इसमें 1 इंच का कट देकर आगे की तरफ से भी कट लगा लिया था। अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरी पीछे की वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से फ्रिल बनाई हुई है। तो इस तरह से फ्रिल बना के और हमें इस पर अटैच करनी है। या तो आप 1 बाय 1 कर दीजिए, या फिर उसमें कोई भी डिज़ाइन डाल के, या फिर आगे पीछे मतलब 2 ग्रीन और 2 येलो इस तरह से अटैच कर सकते हैं। तो चलिए, पहले हम इसमें अपनी फ्रिल्स को अटैच कर लेते हैं। और फ्रिल को अटैच करने के बाद फिर हम उसमें बनाएंगे नेफा, और नेफा बनाने के बाद हमें बनाने हैं अपने फ्लावर्स। जो हमने हैंडमेड फ्लावर्स बनाए हैं वो हमने नेट के फैब्रिक से ही बनाए हैं। और नेट के फैब्रिक से बनाने के बाद हमने उसके ऊपर हमारे पास एक लेस थी, तो उसके छोटे छोटे पीसेस को अटैच कर दिया है। अगर आपके पास वो लेस नहीं है तो आप कोई भी बूटी उसके ऊपर अटैच कर सकते हैं, उससे और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो ये देखिए, मैं इस तरह से इनको एडजस्ट कर रही हूँ। या तो फिर आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो, या फिर ग्रीन कलर में ही बना सकते हैं, या फिर येलो कलर में ही बना सकते हैं, या फिर आप हाफ हाफ पार्ट करके भी उसमें दे सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने कुछ इस तरह से लगाए हैं, और मैं इन सबको इसके ऊपर स्टिच कर दूंगी जहाँ गोला है। और गोले के ऊपर स्टिच करने के बाद मैं नीचे की तरफ से भी उसको स्टिच कर दूंगी, और जो हमारी एक्स्ट्रा नेट होगी उसको हम कट करके अलग निकाल देंगे, और उसके ऊपर हम बाद में हम लगाएंगे उसमें नेफा। तो चलिए देखिए, मैंने इसको ऊपर की तरफ से जहाँ पे गोला है यहाँ से स्टिच किया, और फिर नीचे की तरफ से भी मैंने किनारों पे से पूरे में स्टिच करते गए। स्टिच आपको ऐसे करना है, अपनी उसको लेना है और खींचते हुए स्टिच कर देना है। ये देखिए, मैंने इसमें नेफा लगाया है। तो ये देखिए, नीचे से हम ऊपर की तरफ ले आएंगे इसको, और लाने के बाद हम इसमें डोरी लगा देंगे। और डोरी लगाने के बाद हम इसको ऊपर की तरफ से सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, मैंने डोरी में भी टैसल्स लगा दिए हैं, और ये और भी सुंदर लग रही है। और यहाँ से हमने इसको इस तरह से रखना है, और इसमें इस तरह से यहाँ पे ऊपर की तरफ करके इसमें चारों तरफ सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारा नेफा बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और फिर हम इसके चारों तरफ लगाएंगे एक लेस। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से एक लेस लगा दी है, और ये मैंने अपनी नेट को इस तरह से एडजस्ट कर दिया है, और चारों तरफ से हमने लगा दी है इसमें ये वाली लेस। और लेस लगाने के बाद अब हम बनाएंगे इसमें फ्लावर्स, और यहाँ पे भी मैंने नेफा तैयार कर दिया है। तो फ्लावर बनाने के लिए ये मैंने एक छोटा सा पीस लिया है, और ये 3 बाय 3 इंच का पीस है। 3 इंच इसकी लंबाई है, और 3 इंच ही इसकी चौड़ाई है। हमें इसको बीच में से फोल्ड करना है, और एक तिकोनी ट्रायंगल शेप दे देनी है, और एक बार और फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद हमने इस किनारे से पकड़ के उस किनारे तक इसमें चुन्नटें बनानी हैं। और चुन्नट बनाने के बाद हमारा कुछ इस तरह की लीफ तैयार हो जाएगी। और फिर हमें सुई धागे की हेल्प से इसकी नीचे की तरफ से गांठ लगा देनी है। और गांठ लगाने के बाद ये देखिए, इस तरह से हमने इस तरह से चारों तरफ घुमाना है, और फिर हमें लगा देनी है इसमें नीचे की तरफ गांठ। और गांठ लगाने के बाद हमारी ये पत्ती तैयार हो जाएगी। हमें बहुत सारी पत्ती तैयार कर लेनी है, और तैयार करने के बाद इस तरह से एक के बाद एक हमें इसमें अंदर की तरफ डालते जाना है। और डालने के बाद हमारा कुछ इस तरह का फ्लावर बन के तैयार हो जाएगा। और इस तरह से हमने बना लिए हैं बहुत सारे फ्लावर्स। और फ्लावर्स हमने एक ग्रीन कलर का भी बनाया है, क्योंकि जहाँ पे हमारा येलो है वहाँ पे हम ग्रीन कलर का लगाएंगे। तो ये लगाने के बाद देखिए, मेरे पास इस तरह की लेस थी, तो मैंने उसमें से छोटे छोटे से पीसेस इस तरह से कट कर लिए हैं। आपके पास लेस नहीं है तो आप कोई भी बूटी या कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जरकन वाली लेस का भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे फूलों के ऊपर इसको अटैच कर दिया है, और अपने फूलों को इस तरह से एडजस्ट करके रख लिया है। और ये पोशाक बहुत ही सुंदर सी बनने वाली है। ये हम अपनी 5 नंबर की राधा रानी जी के लिए बना रहे हैं। और देखिए, कितनी सुंदर सी हमारी पोशाक लग रही है। और अब हमने इसमें ये लेस को और
को अटैच कर दिया है और छोटे छोटे पीसेस में हमने कट करके अपनी जरकन वाली लेस को भी लगा दिया है। तो ये हमारी पोशाक तैयार हो गई है। अब हम उनकी चुन्नी तैयार करेंगे। तो चुन्नी तैयार करने के लिए ये 9.5 इंच लंबा, अगर आपको थोड़ी लंबी चुन्नी चाहिए तो 10 इंच लंबा ले सकते हैं और 5 इंच उसकी चौड़ाई ले सकते हैं। और उसके बाद हमारी जो लेस हमारी पोशाक में लगी हुई है उसी लेस को हम इस चुन्नी पर भी लगा देंगे चारों तरफ। और जो छोटे छोटे से हमने जरकन वाली लेस का यूज़ किया है उसको भी हम इसमें छोटे छोटे से लगा देंगे। और जो हमारी लेस में से छोटे छोटे से सितारे निकल गए थे उनको भी हम इसमें अटैच कर देंगे। तो ये देखिए हमने कुछ इस तरह से अपनी चुनरी को अटैच कर लिया है। और हाँ, हमने इसके चारों तरफ टैसल्स भी लगाई हैं ग्रीन कलर की। और ये चुनरी बहुत ही सुंदर सी लग रही है, एकदम डिज़ाइनर ड्रेस हमारी बन के तैयार हुई है। तो चलिए अपनी राधा रानी जी को हम आपको इन्हें पहना के दिखाते हैं। ये है उनकी चोली। तो चोली को इस तरह से ऊपर से पीछे की तरफ लेके जाना है। अगर आपको ये बनानी नहीं आती है तो आप पिछली वीडियो में जाके देख लीजिएगा, वरना तो आप 12 इंच लंबी और 5 इंच चौड़ी पट्टी लीजिए, उसको डबल फोल्ड कीजिए और डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह से आप इसको 5 इंच चौड़ी और 6 इंच लंबी पट्टी लीजिएगा और उसको डबल फोल्ड करने के बाद हमारी इस तरह की शेप तैयार हो जाएगी। और ऊपर नीचे हमें इसमें डोरी लगा देनी है और ये बनके तैयार हो जाएगी हमारी चोली। और इस तरह से हमने देखिए अपनी राधा रानी जी को ये अपनी पोशाक भी पहना दी है और ये बहुत ही सुंदर सी पोशाक लग रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे आप सभी को, जय श्री कृष्ण। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी है पोशाक, अगर आपको और भी बनवानी है।